सदस्य श्री मनोज तिवारी जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 58 की जो सूचना दी थी उसको ग्राह्य किया। मैं आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मेरे साथी माननीय हरीश धामी जी ने उस बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय पर अपनी बातों कर रखा, उससे अपने आप को संबद्ध भी करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विषय है और निश्चित रूप से किसी भी बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है या उसकी माध्यमिक शिक्षा, राजकीय शिक्षा होती है, उसमें शिक्षा का अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संबंध होता है और कहीं ना कहीं उसके भविष्य के निर्माण में शिक्षा की गुणवत्ता का विषय आता है। और वर्तमान में पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहना चाहूँगा कि इसमें वर्तमान में पूरे शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है, पूर्णतः रूप से चरमरा चुकी है। और आज से पहले हम देखेंगे, कुछ वर्षों पहले जब देखेंगे, इन्हीं प्राथमिक विद्यालय में जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करी, इन्हीं राजकीय विद्यालयों में जब शिक्षा ग्रहण करी थी, वैसे लोगों ने वहीं से शिक्षा ग्रहण करके जो हमारे प्रादेशिक हो चाहे हमारे राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया था। और आज अगर हम देखेंगे स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। मैं आपके सामने कुछ उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरे अल्मोड़े के अंतर्गत जो प्राथमिक विद्यालय हैं जिले जनपद अल्मोड़ा में, कुल प्राथमिक विद्यालय 1250 है और उनमें अगर देखेंगे तो अभी लगभग 330 एकल अध्यापक के सहारे प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं। यह बड़ा गंभीर विषय है। 1250 कुल प्राथमिक विद्यालय और उसमें एकल विद्यालय के 330 चल रहा है, तो आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं तो किस तरह से मानव के अनुसार शिक्षकों की पूर्ति न होने के कारण कैसे वहां पर पठन व्यवस्था सुचारू हो रही होगी। और इसी तरीके से 41 ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन विद्यालय हैं जहां पर कोई भी शिक्षक नियमित नहीं है, वो सिर्फ व्यवस्थाओं में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं से समायोजित करके चल रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य। और हम कहते हैं कि इन बच्चों को इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको मजबूत करेंगे, इनकी आधारशिला को मजबूत करेंगे। बड़ा गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष जी कि ये प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बता रहा हूं, ये प्राथमिक विद्यालय की स्थिति है। और इसी तरीके से अल्मोड़ा जनपद के इंटर कॉलेज विद्यालयों की जो संख्या है राजकीय इंटर कॉलेज की 19 है और उनमें प्रवक्ता संवर्ग के कुल स्वीकृत पद 188 है, उसके सापेक्ष 127 प्रवक्ता के कार्यरत हैं। इससे ऊपर जितने भी हैं वो विहीन चल रहे हैं। प्रवक्ता संवर्ग के 61 रिक्त पदों में महत्वपूर्ण विषय वैज्ञानिक वर्ग के अधिकतर पद रिक्त चल रहे हैं। जनपद अल्मोड़ा में कुल 166 इंटर कॉलेजों में कुल 5 विद्यालयों में ही प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। 166 इंटर कॉलेज हैं, उसमें 5 विद्यालय में ही प्रधानाचार्य हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार इससे पता चलता है कितनी गंभीर है, क्योंकि किसी भी प्रधानाचार्य जो नियमित है वो वहीं पर आहार वितरण अपना कर लेता है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, कोई 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर कॉलेज हाई स्कूल संचालित हो रहे और वहां पे प्रभारी प्रधानाचार्य के जिम्मे वो स्कूल छोड़ा गया है। अगर उसको किसी आहार वितरण के लिए आना पड़ता है तो उसको 100-150 किलोमीटर अपने जिले के विद्यालयों में आना पड़ता है, वहां के प्रिंसिपल से करवाना पड़ता है, विभागीय अधिकारी से। बहुत गंभीर विषय है। इसी तरीके से जनपद अल्मोड़ा के 97 हाई स्कूलों में भी प्रधानाध्यापक के 5 पद मात्र कार्यरत है, फुल फ्लैश 5 पद कार्यरत है। ये स्थिति हमारे हाई स्कूल इंटर कॉलेज की है कि कितने शिक्षक हैं, कितने प्रधानाचार्य हैं। इसी में माननीय अध्यक्ष जी एक चीज कहना चाहता हूं कि जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं वो पूर्ण योग्यता रखते हैं, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी कर दी गई है वो थाली के बैगन की तरह हुए, कभी इधर लुढ़क रहे कभी इधर लुढ़क रहे। आज वो आते हैं किसी स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में, वहां पर अपनी व्यवस्था करते हैं, वहां पर सामान ले जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, वहां पर पढ़ाने का काम करते हैं और कुछ दिन बाद फिर आदेश आता है सरकार की ओर से, विभाग की ओर से कि यहां पर नियमित शिक्षकी की पूर्ति कर दी गई है, आपको अब फिर रुकना पड़ेगा या फिर दूसरे में जाना पड़ेगा। 5-6 महीने में उसको फिर दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उस पर मानसिक भी उत्पीड़न होता है, आर्थिक बोझ भी पड़ता है। कहीं ना कहीं सरकार क्यों नहीं एक ऐसी व्यवस्था कर देती है कि अतिथि शिक्षक जो पूरी योग्यता रखते हैं, पूरी अहर्ता रखते हैं, उनको वहीं पर रखा जाए जिससे कि वो पूरी मनोयोग से पढ़ा सके। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ी हंसी आती है, शिक्षा जैसा विभाग और शिक्षकों को हम
सर्वोपरि देखते हैं, अपने गुरु के समान मानते हैं और श्लोकों के माध्यम से भी कहते हैं। और अभी हाल ही में जब पर्यटक सीजन चल रहा था और नैनीताल, अल्मोड़ा या बागेश्वर को बहुत सारे पर्यटक आ रहे थे, तीर्थयात्री आ रहे थे, और बड़ा कष्ट होता है कि वहां नैनीताल की जिलाधिकारी महोदया ने एक मौखिक आदेश निकाल दिया कि जो हमारे जिले के शिक्षक हैं, मुख्य शिक्षा अधिकारी को, कि उनको वहां पर ट्रैफिक कंट्रोल के रूप में ड्यूटी लगाई जाए। और मुख्य शिक्षा अधिकारी ने एक लिखित आदेश दिया और कुछ शिक्षिकाओं की ड्यूटी लगा दी गई। और जब ये वहां के लोगों को पता चला, उन्होंने अपने प्रांतीय नेतृत्व से कहा, उनके पदाधिकारियों से कहा, जब इसका विरोध हुआ तब उनको रोल बैक होना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है माननीय अध्यक्ष जी? एक शिक्षक शिक्षिकाएं जो पूर्ण अहर्ता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, और उनको ट्रैफिक कंट्रोल में व्यवस्था की गई, जहां पर पुलिस व्यवस्था उस व्यवस्था को करती है, उनके ट्रैफिक कंट्रोल के रखते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे शिक्षक, जिसको हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु की दर्जा देते हैं, उसको किस गरिमा में आपने रखा है, किस उसमें रखा है, यह सोचनीय विषय है माननीय अध्यक्ष जी। इसी में मैं उदाहरण दूंगा, मेरा नौगांव इंटर कॉलेज है, अल्मोड़ा विधानसभा का, वो पीएम श्री अटल उत्कृष्ट गोविंद सिंह बिष्ट राजकीय इंटर कॉलेज है। पीएम श्री के नाम पे कहा जा रहा है कि हम बहुत धन आवंटित कर रहे हैं, यहां पर सारी व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस लगेंगी, शिक्षकों की पूर्ति होगी, सारी चीजें होगी। छात्र संख्या 242 वर्तमान में है उस विद्यालय में। और मैं पढ़ूंगा क्रमानुसार, प्रवक्ता का हिंदी थे, ट्रांसफर हो गया उनका। प्रवक्ता अंग्रेजी का 2 साल में कोई शिक्षक ही नहीं आया। प्रवक्ता गणित का ट्रांसफर हो गया अभी कुछ ही 2-3 महीने पहले। प्रवक्ता अर्थशास्त्र 2 साल से वहां पर शिक्षक शिक्षिकाएं नहीं है। प्रवक्ता जीव विज्ञान नहीं है, प्रवक्ता भूगोल नहीं है, प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान नहीं है। इसी तरीके से एलटी में भी वहां पर एक पद वहां पर है। तो इससे लगता है कि एक पीएम श्री अटल उत्कृष्ट विद्यालय, वहां पर शिक्षकों की यह स्थिति है, तो और विद्यालयों की क्या होगी? ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम सब माननीय सदस्य यहां पर आए हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि क्षेत्र की जनता कहीं ना कहीं चाहती है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में शिक्षकों की व्यवस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, ये सारे माननीय सदस्य आपका संरक्षण चाहते हैं कि जहां से हम बच्चों की शिक्षा दीक्षा को मजबूत करते हैं, उसको भविष्य के निर्माता के रूप में खड़े करते हैं, वहीं पर अगर इस तरह की स्थिति होगी तो मैं समझता हूं कि हमारी जो महत्वपूर्ण पदों पे है, अच्छे व्यक्ति नहीं पहुंच पाएंगे, अपनी योग्यता के अनुसार नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत ही तात्कालिक एवं अविलंबनीय लोक महत्व का प्रश्न है, इसमें सदन की समस्त कार्रवाई रोके इसमें चर्चा की मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।